हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन, इतनी संख्या में बैठे हो, एकादशी भी नहीं है, सोमवार भी नहीं है, काय बात को व्रत है आपको? अरे आज तो हम बताएं सुबह से नृत्य करने की इच्छा हो रही है, इतनी याद आ रही है जगन्नाथ जी की कि काश वहां होते। अच्छा एक बात बोलें, पहले हमने बनाया था ऐसा क्रम, इससे पूर्व चंडीगढ़ की कथा स्थगित की थी, तो महाराज जी से मैंने कहा, मैंने महाराज जी एक सप्ताह पहले हो जाएगी कथा? तो महाराज जी बोले क्यों? मैंने कि मेरा मन है कि मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रहूं। तो महाराज जी बोले भैया होटल खाली नहीं है यहाँ पर पहले की डेट में, तो वो सब बुकिंग हो गई है। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर हरिद्वार में ही जगन्नाथपुरी बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के बल पे नहीं बनेगा ये। मैं राम जी हम लोग ही मिलके बना लें, आप लोगों, आप तो हरिद्वार ही रहो, चुपचाप धीर गंभीर बिल्कुल वैराग्य भाव में ही रहो। अगर जगन्नाथपुरी वाले बनोगे तो भुजा उठा करके खड़े होके नहीं, भुजा ले तो हमें कौन संभाले। प्रभु श्री जगन्नाथ जी रथ आरूढ़ हुए हैं, बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन। वो कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यही भाव है। महाप्रभु जी रथ में बैठ करके गुंडीचा नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृंदावन जा रहे हैं। महाप्रभु जी द्वारिकाधीश आज वृंदावन आ रहे हैं, महाप्रभु जी उत्ताल नृत्य करते हैं रथ के आगे। आज मेरे प्रभु वृंदावन आ रहे हैं। आज रथ के आगे जितने वैष्णव हैं, महाप्रभु जी को वो उड़िया नहीं दिखेंगे, वो बंगाली नहीं दिखेंगे, वो अंग्रेज नहीं दिखेंगे, वो मुसलमान नहीं दिखेंगे, सब ब्रजवासी हैं। और ठाकुर जी ब्रजवासियों के लिए सहज हो जाते हैं। कोई अपना नहीं होता तो उसके लिए एक नियम होता है, भाई तुम दूर से मिलो, तुम हमारे पास मत बैठो, तुम इधर बैठो या तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। पर अपने को तो समीप बुलाया जाता है, अपने को तो समीप रखा जाता है। आज महाप्रभु जी क्यों अपने सारे नियमों को तोड़ करके आ जाते हैं सबके बीच में? क्योंकि सब ब्रजवासी हैं। आज जो जो लीलाचल धाम आ जाता है। ऐसी महाप्रभु जी की दिव्य रथ यात्रा आज प्रारंभ हुई है और महाप्रभु जी रथ में आरूढ़ होकर के आनंद निमग्न करते हुए जा रहे हैं गुंडीचा, अपनी मैया के पास। गुंडीचा मैया हैं महाप्रभु जी की। इंद्रद्युम्न राजा जिनके यहां कृपा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। बंधुओं एक बात तो निश्चित है, सत्य है कि ऐसे ही ठाकुर जी जीवन में नहीं आ जाते हैं, करना तो पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता, तब करना पड़ता है, जीवन को बहुत मांझना पड़ता, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। आप लोगों ने कई भक्तों की कथा सुनी है, कई संतों के चरित्र सुने हैं, पर इंद्रद्युम्न राजा की कथा हमने खूब सुनाई है। कथा में इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं,
केवल ये देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, सबका पालन होना चाहिए। पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते तो पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहां से आए हो? तो वो कहता मैं हरिद्वार से आया हूं। अच्छा हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं। बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है। बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं। बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बड़ी है, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तो इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा। जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा।
सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ। तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाओ? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। इतने बड़े बड़े कलाकार बंगाल के, उड़ीसा के, आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहां जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा मेरा एक, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए। और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। बोले तुमको पता भी नहीं करना है भाई, मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई, वो तो 9 महीना में निर्माण होगा तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है? बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा? बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं, और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी